Dear students, in my last previous two videos, I taught you about figure of speech, and that is very essential to know the students of Bihar board, CBSE board, state and CTET students. Generally, this topic, the figure of speech, that is related to the literature, and in this way, the student of class 10th, 12th, who are just going to appear in the examination 226. This topic that will be very beneficial to those candidates, and in this connection, just I am going to tell you about the remaining parts of figure of speech. Just I have taught you about 9 points, and now the number 10 that I am going to start you. So please stay with me, stay with us, and look at the board. I have mentioned here number 10, that is climax. climax, 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 that is going rapidly upward. तो क्लाइमेक्स का मतलब होता है भाई ऊपरी चढ़ान और ज्यादा जा रहा है. तो द सेंस राइजेस बाई, the sense, whatever the idea, whatever the sense that have been given to you, that you get, that successive stages, one by one, more and more important, 1, 2, 3, 4, 5, step by step, that is increasing step by step, higher, more higher, that is climax. The sense rises, जो सेंस है वह राइज करता है, वह सक्सेसिव स्टेज में लगातार एक के बाद दूसरा, तो मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. एग्जाम्पल के रूप में, इफ यू लुक एट द एग्जाम्पल, देन इट विल बी वेरी यूजफुल टू यू and you can understand whatever I want to tell you. That is, he was my friend, my guide, and my life. Just here you get 3 points: friend, guide, and life. Successive steps. More and more important. That is friend. More important, guide. More important, life. दोस्त है, मेरा गाइड है, मुझे रास्ता बतलाने वाला है, और क्या है, मेरा लाइफ है, जीवन है. तो स्टूडेंट से बड़ा हो गया गाइड, गाइड से बड़ा हो गया लाइफ. इसको कहेंगे मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. सक्सेसिव स्टेप्स, सो दैट इज क्लाइमेक्स. यही होता है क्लाइमेक्स में. अब जस्ट इसी का अपोजिट होता है व्हाट एवर, दैट इज 11 एंटी क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स
क्लाइमेक्स, एंटी क्लाइमेक्स। नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं और ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। तो नीचे से ऊपर की ओर जो आ रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, ऊपर से नीचे की ओर जो हम आ रहे हैं, वह क्या हो जाएगा? एंटी क्लाइमेक्स। इट इंप्लाइज ए सडन डिसेंट, डिसेंट गिरावट होता है, फ्रॉम द हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर नहीं, हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। He lost his family, fortune and dog. बहुत इंपॉर्टेंट। he lost his family, परिवार को खो दिया, परिवार से छोटा फॉर्चून, अपना नसीब, और उससे छोटा डॉग। तो क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, असेंडिंग ऑर्डर नहीं हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसको कहेंगे एंटी क्लाइमेक्स। ये हमारा एंटी क्लाइमेक्स हुआ। एंड नाउ दैट इज 12, मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या है कि व्हेन द नेम of one thing is put for that of another to which it is related in some way. एक शब्द है, हमने यहाँ पर एक शब्द दिया पेन। पेन माने कलम होता है। द पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि ताकत जो होती है ना, बुद्धि जो होती है, बुद्धि वह ताकत से बड़ी होती है, बुद्धि। उसी का अंग्रेजी में कहते हैं पेन इज माइटियर देन द सोर्ड। कलम तलवार से बड़ी होती है। तो यहाँ पर पेन का मतलब, ये जो पेन हमने लिखा, इस पेन का मतलब कलम नहीं है, विद्या। विद्या वह क्या है? जो दूसरा शब्द आया है सोर्ड, सोर्ड का मतलब तलवार नहीं, सैन्य शक्ति, पावर। तो जो विद्या होती है वह सैन्य शक्ति से बड़ी होती है। तो हमने ये जो पेन शब्द लिखा, क्या हुआ कि कलम की जगह पर आया, और ये सोर्ड जो तलवार हमने लिखा, ये सैन्य शक्ति की जगह पर आया। इसी को कहेंगे मेटोनिमी कहेंगे। द नेम ऑफ वन थिंग, नेम ऑफ वन थिंग दैट इज पुट फॉर, ये रखा हुआ है, ऑफ अनदर टू विच इट इज रिलेटेड इन सम वे, किसी न किसी तरीके से वह क्या होगा? दूसरे से रिलेटेड होगा। तो पेन का विद्या हो गया, पेन का कलम नहीं हुआ। सोर्ड का क्या हो गया? सैन्य शक्ति हुआ, ये तलवार नहीं हुआ। तो इसी को कहेंगे हम मेटोनिमी कहेंगे। जिस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उस शब्द का दूसरा अर्थ भी निकलेगा उसी संदर्भ में, लेकिन तब ये इसको कहेंगे हम मेटोनिमी। अब ये हमारा है 13 नंबर, ये है इपिग्राम। इपिग्राम क्या है? एन आइडिया इज एक्सप्रेस्ड इन क्लेवर एंड एम्यूजिंग वे। कोई भी आइडिया दिया हुआ है, उस आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करना है? कैसे करना है? क्लेवर, चालाक। तो क्लेवरली, यू मस्ट द वर्ड in the clever way, that must be clear, but that must be in a clever way. Cleverly, I speak cleverly. मैं बड़ी होशियारी से बात करता हूँ, बहुत चालाकी से बात करता हूँ, लेकिन क्लियरली तो होना चाहिए और एम्यूजिंग भी होना चाहिए। दैट मस्ट बी इंटरेस्टेड। इफ वन कैन हियर इट, सर्टेनली दैट मैन शुड फील एम्यूजमेंट। उसको आनंद आना चाहिए, एम्यूजमेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस, उसमें खुशी होनी चाहिए, एम्यूजमेंट। तो किसी बात को हम ऐसे भी कहेंगे कि चालाक से, चालाकी से कहे, बड़ी बात है ना, व्हाट एवर द मैटर इज वेरी ग्रेट, बट वी आर टेलिंग दिस इन क्लेवरली वे और एम्यूजिंग वे। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। चाइल्ड, बच्चा जो है वह क्या होता है? फादर ऑफ द मैन, किसी भी आदमी का बाप होता है। कहने का मतलब कोई बच्चा जो है क्या होगा? वही आगे बढ़ेगा, सियाना होगा,
पढ़ेगा लिखेगा सियाना होगा नौकरी करेगा शादी ब्याह करेगा फिर वो बाप बन जाएगा। तो हर चाइल्ड में क्या होता है, फादर का गुण छुपा हुआ रहता है। जो भी बीज है, आप बीज में देखें, आम का बीज है तो उसमें आम तो नहीं रहता है, आम का पेड़ तो नहीं रहता है, लेकिन वही बीज जब जमीन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वह एक दिन बहुत बड़ा आम का पेड़ बन जाता है। धान है, गेहूं है, हर चीज का बीज जो है उसमें बड़ा का गुण छिपा रहता है। तो बड़ा होशियारी से इस बात को कहा गया, क्लेवरली। और क्या हुआ, तो अम्यूजिंग भी हुआ, उसमें थोड़ा सा आनंद भी आया सुनने में। तो द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, हर बच्चा जो है एक न एक दिन बाप बनता है, हर बच्चा आदमी का बाप होता है। तो इसको क्या किया गया, क्लेवरली कहा गया। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इपिग्राम हो गया। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस में क्या होता है, ये जो दो वर्ड होता है या जो भी वर्ड्स है उसको रखा जाता है अगल बगल में, और अगल बगल में रखा जाता है टू शो कंट्रास्ट, और दैट विल शो यू कंट्रास्ट, देयर विल बी कंट्राडिक्शन बिटवीन द वर्ड्स। लेकिन प्लेसिंग टुगेदर ऑफ अपोजिंग वर्ड्स और आइडियाज टू शो कंट्रास्ट, हम शब्द को जो रखेंगे अगल बगल में रखेंगे उसमें कंट्रास्ट होना चाहिए, उसमें विरोध होना चाहिए। ये देखिए, मैन परपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। तो दो वर्ड यहाँ पर है, एक है परपोजेज और दूसरा है डिस्पोजेज। परपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, मनुष्य कुछ सोचता है और ऊपर वाला कुछ सोचता है। तो जो मनुष्य सोचता है उसको ऊपर वाला क्या कर देता है, उसको डिस्पोज कर देता है, उसको तोड़ देता है, वो नहीं पूरा होने देता है। तो आदमी की इच्छा कुछ और होती है, ऊपर वाले की इच्छा कुछ और होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि दो आइडिया आया, एक है हमारा प्रपोज और दूसरा हमारा है डिस्पोज। तो डिस्पोज और प्रपोज ये दोनों वर्ड जो है ये बिल्कुल उल्टा है, एक दूसरे का विरोधी है, लेकिन दोनों को रखा गया एक जगह, और तब क्या हो गया, एक नया अर्थ निकल गया। मनुष्य का सोच कुछ और होता है और नियति का सोच कुछ और होता है। यह क्या हो गया, हमारा एंटीथेसिस हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने 14 पॉइंट को क्लियर किया, अभी 5-6 पॉइंट और हैं। तो वीडियो जरा सा लंबा ना हो जाए इसके लिए भाई मैं इसको अब रोक रहा हूँ, और फिर जो बाकी 5-6 हैं, 7 के करीब होंगे, 5-6-7 होंगे, वॉट एवर माइट बी, certainly I would tell all of them, and that's your duty to study whatever I studied. तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।